जय हिंद। एडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। और कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे सेंस ऑर्गन का ही एक भाग त्वचा, और आज पढ़ेंगे हम लोग ईयर के बारे में, कान के बारे में, कि यह हमारा जो एक महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है जिससे सुनने का हम लोग काम करते हैं, और उसी से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बनाया गया है, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पढ़ने के दौरान हम लोग देखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा लगातार, ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कान जो सेंस ऑर्गन का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम लोग कान कहते हैं। और जितने भी सेंस ऑर्गन है वो क्या कराता है, पर्यावरण से, वातावरण से हमको वातावरण से शारीरिक संबंध, शरीर का संबंध स्थापित करता है। जैसे देखना, सुनना, या ठंडे गर्मी या अन्य बहुत सारी क्रियाएं जो होती है उसका ये नियमन करता है, नियंत्रण करता है। उसी को हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो चलिए आज जो हम लोग सुनने का काम करते हैं कान से, और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कि कान क्या है। तो कान के दो भाग होते हैं। एक तो एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम लोग बाह्य कर्ण या बाहरी कान कहते हैं, और एक इंटरनल ईयर जिसको हम लोग आंतरिक कान कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कान जो है किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करती है, और उसका क्या क्या मुख्य कार्य है, वो कैसे बने हुए हैं, इसकी बनावट क्या है, और उस बनावट का क्या कार्य है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में देखेंगे, एक्सटर्नल ईयर जैसा कि देख रहे हैं, और कान जो ये बाहर जो दिखाई देता है जो मानव शरीर में, उसी को हम लोग एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। और ये एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि पिन्ना का बने होते हैं। पिन्ना उसको हम लोग कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर को क्या कहते हैं, पिन्ना। जो यह भाग होता है, और यह एक्सटर्नल ईयर होता है एक पिन्ना, और इसको हम लोग बाह्य कर्ण या कर्ण पल्लव भी कहते हैं। बाह्य कर्ण या कर्ण पल्लव भी कहते हैं। और इसका मुख्य जो काम होता है वह क्या करता है कि एयर को एकत्रित करता है। जो साउंड हमारे कानों के अंदर जाती है, और उस साउंड को एक निश्चित वेव में क्या करती है कि वह ड्रम तक पहुंचाती है। तो कान को जो साउंड को वो केंद्रित करती है। और यही पिन्ना का मुख्य कार्य है कि कान के अंदर जो ध्वनि जाते हैं, ध्वनि के वेव, वो क्या करते हैं उसको केंद्रित करके। इसीलिए कान का इस तरह के बनावट होते हैं, थोड़ा सा अजीब सा बनावट होता है, और ये खुरदरा होता है। इसलिए क्योंकि कान ध्वनि को, साउंड को वह अच्छा से ऑब्जर्व करके कान तक, ड्रम तक ले जाए। तो पिन्ना का यह मुख्य कार्य होता है। और पिन्ना जो होते हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं। यह पिन्ना जो होता है वह क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इसमें कोई बोन नहीं होता है, हड्डी नहीं होता है। और उसके बाद इसका मुख्य कार्य जैसा कि देखें है कि ध्वनि को एकत्रित करके कान के अंदर तक ले जाना होता है। ध्वनि को ये क्या करते हैं, एकत्रित करके कान के अंदर तक ले जाते हैं। और ये कार्टिलेज के बने होते हैं। और ये कान जो है एक तरह से अवशोषी अंग है, अवशेषी अंग। मानव शरीर में कान जो है अवशेषी, हालांकि इसका कुछ वर्क है अभी, लेकिन इसका ज़्यादा मेजर जो फंक्शन है पशु पक्षी में देखते हैं कि कान जो उसका बाह्य कर्ण जो होता है वह क्या करता है कि वातावरण से संबंध स्थापित करने में अधिक कार्य करते हैं। क्योंकि देखेंगे जब पशु को दौड़ते हुए या कोई अदर हलचल होता है तो वह कान को खड़ा कर लेता है और पूंछ को भी उठा लेता है। तो वे क्या करते हैं कि बॉडी का बैलेंस करने का भी कार्य करते हैं। और दूसरा नंबर कि वो वातावरण से उनका संबंध भी स्थापित करते हैं। और लेकिन धीरे धीरे मनुष्य में बाह्य कर्ण की भूमिका पहले की तुलना में कम गई है। और ये
एक तरह से अवशोषी अंग की तरह अब कार्य करने लगे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन क्या है कि एक सुंदर स्ट्रक्चर पर्सनालिटी को डेवलप करने में इसकी अहम भूमिका है। और ये कान जो है मानव की सुंदरता को बढ़ाते हैं और साथ में क्या करते हैं कि ध्वनि को एकत्रित करके वो ड्रम तक ले जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कान का जो बाह्य कर्ण जो होते हैं उसमें 7 भाग होते हैं। जैसा कि इसमें बनावट है, इसके अंदर तक का जो बनावट है एक अलग संरचना है और उसमें 7 भाग होते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसमें 2 जो भाग होते हैं मेजर भाग होते हैं और उसकी जानकारी होना जरूरी है, जिसको हम लोग हैलिक्स कहते हैं। और ये हैलिक्स ऊपर का भाग होता है, पिन्ना का ऊपर का जो भाग होता है, पिन्ना के ऊपर के यहाँ के जो भाग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैलिक्स कहते हैं। और नीचे का जो भाग होता है पिन्ना का ही, उसको लबीला कहते हैं। लेबीला यानी कि बाली, जिसमें महिलाएं सब या जो लड़की सब होती है कान का बाली पहनती है। अब तो आधुनिकता के दौर में बहुत सारी महिलाएं हेलिक्स तक भी बाली पहनने लगी है। अब हम लोग देखते हैं आगे, ये एक्सटर्नल ईयर है जिसको हम लोग बाह्य कर्ण या कर्ण पल्लव कहते हैं। आगे जो है अब हम लोग कान के बारे में देखेंगे इंटरनल ईयर क्या है, इंटरनल ईयर और यह किस तरह से कार्य करती है। तो इंटरनल ईयर में क्या होते हैं, एक कैनाल होते हैं। कैनाल के माध्यम से, जैसा कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि ये इंटरनल कान के अंदर पिन्ना से अंदर जाता है और यहाँ पे क्या होता है, एक ड्रम लगा हुआ होता है। और ड्रम का क्या होता है, ड्रम का मुख्य कार्य जो है साउंड को ऑब्जर्व करके जो एयर कैनाल से जो ध्वनि अंदर की ओर जाती है उसको क्या करना है, इस ड्रम तक लेकर वह आती है। और यहाँ पे 3 जो होते हैं बोन लगे होते हैं, मिलियस, इनकस और स्टेप्स। मिलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 बोन होते हैं। और यहाँ पे ये तीनों बोन की आकृति इस तरह से होती है, इस ड्रम से सटे हुए होते हैं और इस तरह से आकृति होती है कि एक दूसरे को बराबर वो टक्कर करते रहते हैं, जिससे साउंड क्या होता है, ऑब्जर्व होता रहता है। अब हम लोग देखते हैं ओसिकल्स। ओसिकल्स आयाम जो क्या करता है, ओसिकल्स जो कान का एक भाग होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, ध्वनि के आयाम। यहाँ से जब ये ड्रम पर लगता है जो साउंड होता है वह माने ध्वनि का जो है आयाम को वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ध्वनि के आयाम को वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और यहाँ ओसिकल्स का मुख्य काम जो होता है, आयाम मतलब ध्वनि के साउंड को एक निश्चित मात्रा में, निश्चित तारतम्य में निर्धारित करना ताकि उसको सुन सके। और उसका जो समय अंतराल होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं 2-4 अगर साउंड बॉक्स एक साथ ही बजा दिया जाता है तो क्या होता है, हमको किसी का आवाज़ सही से सुनाई नहीं देता है। इसलिए क्योंकि ये ध्वनि के जो तारतम्य होते हैं इतना जल्दी, इतना तेज़ी से कान के ड्रम को उद्वेलित करने लगते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है समझ में अलग अलग नहीं हो पाता है। तो माने जो अलग अलग गाना है उसको हम लोग नहीं पहचान पाते हैं और नहीं सुन पाते हैं। तो क्या होता है कि एक निश्चित दूरी समय अंतराल में बनाए रखने में यहाँ इसका बहुत, ओसिकल्स का बहुत बड़ा भूमिका होता है। इसी के द्वारा जब कोई तेज़ी से बोल रहा है तो उसको हम तेज़ी से सुन पाते हैं और धीरे बोल रहा है तो धीरे से। लेकिन एक साथ ही 2-4-5 आदमी, 10 आदमी, जैसे क्लासरूम है या कहीं पे एक साथ 5-7 प्रश्न कर दिए, 5-7 बच्चे, तो वहाँ क्या होता है, ध्वनि सुनाई नहीं देता है। साउंड तो आता ही है लेकिन उसको हम लोग क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बोला। तो ये क्लियरिफिकेशन में इसकी अहम भूमिका होती है, किसका, ओसिकल्स का, जो आयाम निर्धारित करते हैं। साउंड का क्या करते हैं, आयाम निर्धारित करते हैं। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है प्रश्न कि साउंड की प्यूरिफिकेशन या आयाम को निर्धारित करने में किसका भूमिका होता है, ओसिकल्स का होता है। सबसे अहम भूमिका ओसिकल्स का होता है।
और उसके सहयोग जो करते हैं वो मिस नामक, मिस इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है क्योंकि मिलियस, इनकस और स्टेप्स ये 3 हड्डी मिलकर यहाँ एक स्ट्रक्चर निर्माण करती है, एक संरचना निर्माण करती है जिस जो क्या करता है कि साउंड को एक निश्चित आयाम पर बनाकर कान के अंदर आंतरिक कान में जाता है यह साउंड। अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे कोकिला होता है। कोकिला जहाँ पे कान के अंदर एक लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है। कोकिला के अंदर क्या होता है, कान के अंदर लिक्विड पदार्थ होता है। इसी कान के अंदर लिक्विड, इसी के अंदर जो देख रहे हैं राउंड में घुमा हुआ है, उसी के अंदर लिक्विड पदार्थ होता है। तो यहाँ जो आयाम बनता है, यहाँ पर लिक्विड नहीं होता है, यहाँ पर आयाम को एक निश्चित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वह लिक्विड से होकर उस आयाम को गुजरना रहता है, क्योंकि कोकिला में क्या है, लिक्विड है। लिक्विड से जैसे ही जाएगा तो जो बाहरी सरफेस पर है, जो हवा में जितना गति है उतना गति तो पानी में होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए साधारण तौर पर इस हाथ को हम अगर हवा में हिलाते हैं तो जल्दी जल्दी हिलता है, उसमें उतना ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इसको पानी में या किसी लिक्विड में हिलाना शुरू करते हैं तो उसमें अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो जो कोकिला में क्या होते हैं, यहाँ पे लिक्विड होते हैं और वहाँ उस लिक्विड में उस आयाम का फ्रीक्वेंसी फिर से चेंज हो जाता है। तो उसको तेज करने के लिए क्या होता है, वहाँ एक तरल पदार्थ में से होकर ये साउंड प्यूरिफाई होते हुए क्या करते हैं, ये सिग्नल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, वह एक सिग्नल इंडिकेटर के रूप में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और वो सीधे क्या होते हैं, वह साउंड जो होता है, सिग्नल जो होता है, कपौरा पेंडिकल्स के माध्यम से ब्रेन तक पहुंच जाता है। कपौरा पेंडिकल के माध्यम से वह क्या होता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है और इस प्रकार हम लोग किसी भी ध्वनि को सुनने में सक्षम हो पाते हैं। अगर इसके आयाम, फ्रीक्वेंसी या तारत्व को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो हम लोग उस ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, कोकिला के अंदर जो द्रव होते हैं, अब जब हम किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को जब हाथ से नचा देते हैं या चाक पर या झूला पर झूलता है बच्चा, तो क्या होता है कि वहाँ कान के अंदर जो लिक्विड होता है, झूला के गति के कारण वह लिक्विड में मूवमेंट हो जाता है और लिक्विड भी नाचने लगता है। इसी कारण से जैसे ही बच्चा झूला से उतरता है तो उसको घूर्णी लग जाता है, दिग्भ्रमित होने लगता है। एक आभासी दिग्भ्रमित होने का उसको महसूस होता है कि जैसे कि घूर्णी लग गया, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल के भाषा में कहते हैं। तो वो जो घूर्णी लगता है उसका मुख्य कारण है कान के अंदर जो तरल पदार्थ होता है कोकिला के अंदर, उसी के कारण से यह होता है। और एक अति महत्वपूर्ण और हम लोग बात करेंगे कि जो ब्रेन तक सूचनाएं जाती है, जो कपौरा पेंडिकल के माध्यम से ब्रेन में सूचना जाती है, यह सूचना एक निश्चित आयाम की सूचनाएं जाती है। और अत्यधिक तीव्रता वाले ध्वनि अगर एकाएक हो जाता है, बहुत ज़्यादा तारत्व है, जैसे बम विस्फोट होना, बम विस्फोट हो गया या गोली चल गया, उस समय उसका ध्वनि का तारत्व अत्यधिक होता है और एकाएक वह कान के ड्रम पर झटका मारता है। और उस झटके के साथ ही क्या होता है कि वह कान का ड्रम भी अधिक उद्वेलित हो जाता है, तेज़ी से वह ध्वनि को एक्सेप्ट करता है। तो हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा ध्वनि का तारत्व हो तो वो क्या होगा, कान का चादरा जो है फट जाएगा। और कान की चादरा फट जाए तो बहरापन हो जाए, बहरा हो जाए आदमी। इसी के लिए एक कान में, गर्दन में क्या होता है, एक नस आता है जो कि एकाएक अगर बम विस्फोट हुआ या कोई घटनाएं घटी जो अत्यधिक ध्वनि के साथ हुआ, तो वहाँ आदमी एकाएक आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके क्या होते हैं, मुंह आश्चर्य करता है और मुंह खुल जाता है। तो जैसे ही मुंह खुलता है तो क्या होता है कि उससे यहाँ जो होता है, यहाँ कान के अंदर वहाँ पे जो ये लगे होते हैं सिग्नल कंट्रोल करने के लिए कोकिला,
वो क्या होते हैं, वहाँ से नस आता है, जैसे ही खुलता है मुंह, वो उसको अत्यधिक तीव्रता वाले जो ध्वनि होते हैं उसको वह न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, यानी कि न्यूट्रल कर देता है। और हम लोग इस प्रकार वह हमारे कानों के चदरे को, ड्रम को फटने से बचा लेता है। तो इस तरह से आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे और दोस्तों में इसको शेयर निश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।